सजना पे दिल आ गया, वो सजना पे दिल आ गया। वर्ल्ड चैंपियन है, मुझसे बड़ी शिकायत, वर्ल्ड चैंपियन को भगा बड़ी शिकायतें रहती थी पाकिस्तानी दोस्तों को मुझसे कि ये वाला स्टेप जो मैं करता नहीं हूँ पाकिस्तान की जीत पे। आपने मौका ही नहीं दे रहे थे ये लोग। आज चलो ये भी कर देते, आज तकिया भी होगा। ये देखे आइकॉनिक कोबरा तकिया वाला पिलो डांस। पर देखो 100 बातों की बात है, क्यों रहे हो आप क्यों बुला के बैठे हुए यहाँ पे भाई? ऑस्ट्रेलिया तो हम क्या करें, वर्ल्ड चैंपियन हम क्या करें, ऑस्ट्रेलिया हार गई, हमें क्या मतलब ऑस्ट्रेलिया से? ये है टीम एफर्ट। एक सेकंड, ये है टीम एफर्ट। आप पाकिस्तान को यहाँ पे क्रेडिट नहीं दोगे ना तो बात ही खत्म हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया को बोलोगे जी ऑस्ट्रेलिया ने बहुत खराब खेला, नहीं, पाकिस्तान ने गलत करवाया इनसे। पाकिस्तान के आगे घुटने टेके इन्होंने। पाकिस्तान की बैटिंग, अब्दुल्ला शफीक, सैम अयूब, बाबर ने चलो अरे भाई क्रेडिट ले गया, अलग बात है। उससे ज्यादा प्रियांशु जी सबसे बड़ी चीज पाकिस्तान की बॉलिंग। एग्जैक्टली, मैं उसमें आ रहा था। बॉलिंग से जीते हैं। बैटिंग तो बात की बात है, जो इन्होंने 164 पे रोक दिया, वो तो खैर वहां पे हारिस रऊफ का फाइफर, शाहीन अफरीदी की अर्ली विकेट्स, रिजवान की कप्तानी, यार वो तो मेन पॉइंट है भाई। जिस हिसाब से उसने बॉलिंग रोटेशंस करी है। पर यार देखो, कोई जान होती है यार, स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस, जैम्पा, कोई हल्का बॉलिंग अटैक नहीं था ये। 164 का भले ही चेस था, पर कम से कम ये तो एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं यार चलो पाकिस्तान को थोड़ी तो फाइट मिलेगी, थोड़ी मुश्किल से जीत मिलेगी। लेकिन यहां तो ऐसा लगा कि भैया पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने दोनों ने अपनी पर्सनालिटी से स्विच कर ली है कि वो पाकिस्तान है और वो ऑस्ट्रेलिया है। वो विकेट देने का नाम नहीं ले रहे, ये विकेट ले नहीं रहे। तो हालतें इतनी खराब थी, पर पाकिस्तान ने यार देखो इतिहास रच दिया है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर किसी ने सोचा नहीं था। दुबे जी ताली आपको बजानी पड़ेगी भारी दिल से। कोई बात नहीं, होता रहता है, होता रहता है जी, कोई बात नहीं। आपको बहुत शुभकामनाएं, आपके मुल्क, आपके दोस्त जीत चुके हैं। बट कोबरा ने मुझे बोला था, कोबरा ने भी एक चीज बोली, कोबरा भी थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि आज जो भी शिकायतें रहती थी सारी शिकायतें खत्म हो गई। कोई एक शिकायत जो फाइनली आपको लगा कि सबसे बड़ी शिकायत थी इनकी, वो सॉर्ट हुई कम से कम? नहीं, आज काफी सारे पॉजिटिव थे, लेकिन एक शिकायत जो हमेशा रहती थी कि भाई ये पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर थे ये भागते हुए स्पिनर क्यों बन गए थे। ये हमेशा से एक शिकायत रहती थी। मतलब पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से आप देख लो, चाहे आप T20 देख लो, चाहे आप ODI देख लो, चाहे आप टेस्ट क्रिकेट देख लो, कि ये शाहीन, ये नसीम, ये टेपिया, इन लोगों को हो क्या गया, ये भागते हुए स्पिनर क्यों बन गए। हमको बोलते थे ना भूवी को देखते हुए कि भाई भागते हुए स्पिनर है ना। आप शमी भाई को बोलते थे भागते हुए स्पिनर है। तो पिछले 1.5 साल से जो इनकी कुटाई हुई, जो रगड़ाई हुई, जो रेला इनको, जो पेला इनको, जो थपेड़े मारे इन लोगों को जी, उसके बाद आज मैंने देखा बड़े दिनों बाद, मतलब पिछले गेम में भी देखा जब शाहीन ने वो जब 1-2 विकेट आए और बीच में टेपिया ने बॉलिंग कराई थी पहले गेम में, लेकिन उसके बाद आज मतलब अर्ली विकेट ले रहा है शाहीन। कब कितने टाइम बाद हमने देखा था कि भाई पहले ही शुरुआत में विकेट शाहीन ले रहा है, उसके बाद मिडिल ओवर्स में आके विकेट ले रहा है टेपिया, जो हमेशा पिटता ही था। मतलब 10 ओवर की गेम, मतलब 50 ओवर की गेम में जब पूरे 10 ओवर कराने पड़ते थे टेपिया को, ओडीआई वर्ल्ड कप जब हमने देखा था, कोई समझ ही नहीं रहा। 10 ओवर 90 रन, 10 ओवर 100 रन, 10 ओवर 80 रन, ऐसे खाता था टेपिया। आज फाइफर लिया है टेपिया ने, फाइफर भाई टेपिया भाई ने। और सबसे बड़ी बात, एक तो पॉजिटिव बॉलिंग का जो शिकायत रहती थी, दूसरा पॉजिटिव कप्तानी का। क्या कप्तान है भाई, बाबर आजम को बोलते थे हम, क्या कप्तान है, क्या कप्तानी कर रहा है। कप्तानी आती भी है, कप्तानी समझ में आती है, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, ना बॉलर ढंग के हैं ना स्पिनर ढंग के हैं। आज देख लो मैक्सवेल ने एक छक्का मारा था सैम अयूब को, उसके बाद उसको ओवर नहीं दिया। उसी ओवर में हमने बोला था कि इसको हटा दो। प्लस जो रोटेशन की आज आपके कप्तान रिजवान ने, उसके साथ साथ प्रोएक्टिव कैप्टनसी जो उसने दिखाई, बॉलर रोटेशन उसके देख लीजिए आप मतलब टीम को इकट्ठा करने देख लीजिए। जैसे विकेट गई तुरंत हडल बना लिया, ऑल आउट ऑस्ट्रेलिया को किया, हडल बना दिया। और जो मोमेंटम की रिजवान बात करते हैं ना, वो मोमेंटम दिया है। रेंज में आ गया जी, रेंज में पहला गेम रेंज में आ गया था, थोड़ा सा बाहर चले गया था रेंज, इस बार रेंज में ये मोमेंटम के साथ रेंज में भी लिया है गेम। एक चीज के बारे में बात करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ना मैं बार बार ये हम पहले ही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के क्रिकेट ने जो रिवाइवल करने का काम किया है ना, उसके अंदर मैं बोलूंगा कि सबसे बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक इन्होंने लगाया ना, वो लाया, वो करा इन लोगों ने आकिब जावेद को लाके। सही बात। आकिब जावेद जब से आया है ना, तब से इनके क्रिकेट का ही टर्न अराउंड हो गया। इंग्लैंड वाली सीरीज जीत गए थे,
उसके बाद लगा पहला ओडीआई में इन्होंने कोलैप्स करा दिया, फ्लूक है, तुक्का है जी। यस। लेकिन तुक्का एक बार होता है, तुक्का 2 बार नहीं होता। तुक्का दूसरी बार में लग गया, ऐसा नहीं हो सकता भाई। तो आकिब जावेद ने, ये बात नहीं है, वो एक अलग बात है, वो आपको लग रहा होगा तुक्का तो है ही नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने सुना ही नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि वो फ्लूक नहीं था भाई। मतलब ये कह रहे हैं कि आपकी बात से सहमत है, आप ऐसा ना देखें। नफरत कर रहे हैं। मान लिया दुबे जी का, दुबे जी की प्रेडिक्शन नहीं है, सच बताऊं दुबे जी, आपने किस मुंह से ऑस्ट्रेलिया प्रेडिक्ट कर दिया था? आपको लग रहा था कि 2.5-3 रन बन जाएंगे? मैच शुरू होने से पहले लग रहा था, आपने मुझे लग रहा था। देखो मुझे ग्राउंड पे एवरेज स्कोर भी 260, 270, 280 तक ही है। एक और चीज जो मैं कहना चाहता था कि क्योंकि अच्छी क्रिकेट खेली है, तारीफ बनता है, और मैंने तारीफ की भी है बहुत। मतलब खुद भी आहत हूँ कि जिस टीम को मैंने सपोर्ट किया वो हार गई है यहाँ पे, ठीक है, पर हारी नहीं है, हराई गई है। वाह, पाकिस्तान ने दुबे जी के लिए तालियां। भैया हराई नहीं गई है, पाकिस्तान रौंद दी गई है। ये वर्ल्ड चैंपियंस को आज सच बता रहा हूँ, लिटरली भगा कर मारा है यहाँ पे। और जिस तरीके से बॉलिंग से देख लो, बैटिंग से देख लो, फील्डिंग में भी, चलो अब फील्डिंग में क्या ही बोलोगे, फील्डिंग में तो कैचेस छूटे, तो फील्डिंग में तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी चलो ओवरऑल जिस तरीके से पाकिस्तान ने गेम खेला, खास तौर से कप्तानी की बात करूंगा यार। देखो एक चीज, बॉलर यही सारे हैं, कोई बॉलिंग में बदलाव नहीं है। शाहिन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, कोई चेंज नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बॉलर पहले नहीं खेल रहे थे, अभी खेल रहे हैं। लेकिन आप ये देखो ना कि अचानक से क्यों इतना बेहतर हो रहा है, क्योंकि सही टाइम पे यूटिलाइज किया जा रहा है बॉलर का। कहां पे बॉलर को लगाना है, कहां पे हटाना है, कौन से बॉलर को कब यूज करना है, ये कप्तान को डिसाइड करना होता है। और इसी में मोहम्मद रिजवान को क्रेडिट जाता है। दोनों मैच में हमने देखा, सही बात है, पिछले गेम में देखा कि हारिस और शाहीन को टैंडम में बॉलिंग करवाई। आज देखा हमने कि जैसे ही पार्ट टाइमर लगा हुआ था, 1-2 ओवर में रन पड़े, हटा दिया, उतना वेट नहीं करा कि जाने दो, बाद में करवा लेंगे, अगर ये आउट नहीं होते बाद में आके सैम अयूब डाल देगा, अभी जाओ, गो फॉर द किल। और यही सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी होता है किसी भी कप्तान के लिए यार, कि अगर आपके हाथ में मैच है तो आप मैच को जाने मत दो। बाबर आजम क्या करते थे, कई बार हमने देखा है कि 5 विकेटें आउट कर दी पाकिस्तान ने, 6 विकेटें आउट कर दी, वहां से टीम का कमबैक हो जाता था, किसी भी टीम का। एशिया का फाइनल मुझे याद आता है जहां पे श्रीलंका के 5 विकेट निकाल दिए थे इन्होंने, और वहां पे हथरंगा ने कमबैक कर दिया। पूछूंगा रिजवान, आप मुझे बताइए, आप मुझे बात बताइए, क्योंकि ये सवाल जेन्युइनली अब ये चल रहा है, इस बारे में बातें हो रही है। इंग्लैंड को ये हरा चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया को ये एक मैच हरा गए, एक और मैच हरा सकते, सीरीज जीत सकते 2-1 से, क्योंकि अगले मैच में टीम हल्की ऑस्ट्रेलिया की, सबको पता है इनके सीनियर प्लेयर्स जाएंगे। अगर ये सीरीज जीत जाते हैं पाकिस्तान वाले, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट जिसका डाउनफॉल आया था, क्या उसका रिवाइवल हो जाएगा? 100% रिवाइवल हो जाएगा, 100%। आप एक चीज नोटिस कीजिए, एक पैटर्न नोटिस किया आपने, जैसे ही बाबर आजम हटते हैं, जैसे ही वो सिलेक्शन पुरानी हटती है, बाबर आजम के थोड़े से लोग जो है वो हटते हैं, और ये नए आकिब जावेद वगैरह ये लोग आते हैं, एक नई सोच लेकर आए, ये इंग्लैंड सीरीज जीत गए, मतलब अपने घर में हराया उनको। हालांकि घर में 3 साल से जीत नहीं रहे थे ये लोग, लेकिन ये भी बड़ी अचीवमेंट थी, इंग्लैंड को अपने घर में हराया। ऑस्ट्रेलिया में आके ऑस्ट्रेलिया को मारा है। ऐसा क्या चेंज हो गया भाई? जैसे हमने इंडिया के लिए बात की थी कि भाई वर्ल्ड कप विनिंग टीम मिली थी गौतम गंभीर को, वही सारे प्लेयर थे, वही परफॉर्म कर रहे थे। अच्छा। तो ऐसा क्या चेंज हो गया था? तो मैं यही पूछ रहा हूं आज, जैसे आपने पूछा ना कि रिवाइवल वाला, ऐसा क्या चेंज हो गया कि घर में इंग्लैंड वाली सीरीज जीत गए शान मसूद की कप्तानी में, यहाँ आके ऑस्ट्रेलिया को टक्कर दे रहा, आंख में आंख मिला के उनको रौंद दिया इस मैच में। पहला गेम भी जीत सकते थे, वो कमिंस को अगर आउट कर लेते, थोड़ी समझदारी से कर लेते, सीरीज जीत गए होते आज। ऐसा क्या बदलाव आ गया? बदलाव एक ही आया भाई, बदलाव एक ही आया है, ये बाबर आजम के हाथों से कप्तानी ली है। टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम के हाथों से कप्तानी ली थी, यहां से बाबर आजम के हाथों से कप्तानी ली, और उसके बाद आप एक नई सोच से गए कि भाई जिन लोगों ने अपनी जागीर समझ रखी थी पाकिस्तान क्रिकेट को, चाहे शाहीन हो वहां पर, चाहे नसीम हो वहां पर, जो अपने आप को खलीफा और बड़े बड़े बॉलर समझते थे कि जी हम ही हैं पाकिस्तान के करता धरता ठेकेदार, हमारे अलावा तो कोई और है नहीं, उन लोगों की अकल ठिकाने लगाई। इंग्लैंड सीरीज में जैसे ये बाहर गए, ये सीरीज जीत गए जी, इनको बाहर किया, इनकी अकल ठिकाने आई। उसके बाद इनको जब यहां मौका दिया कि भाई यही मौका है, जिम्बाब्वे में मौका मत समझना कि इसके बाद जिम्बाब्वे खेलने चले जाओगे, वहां वो असली दौरा, वहां यही मौका है, यहां परफॉर्मेंस आई तो ठीक है, वरना बाहर परफॉर्मेंस दी आप। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रिकॉर्ड ब्रेकिंग विन हुई है पाकिस्तान की 9 विकेट के साथ। पाकिस्तान ने 163 पर 35 ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया को निपटा दिया था, जिसमें शाहिन शाह अफरीदी ने जहां पर पहले दोस्तों शुरुआत की विकेटें लेने की, तो हारिस रऊफ ने पंजा मारकर सारे के सारे ऑस्ट्रेलिया को खत्म कर दिया। और उसके बाद क्या होता है, जब पाकिस्तान बारी करने आता है, बैटिंग करने आता है, तो दोस्तों सैम अयूब और अब्दुल्ला शफीकी निपटा देते हैं, जबकि सैम अयूब आउट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान का 10 विकेटों से जीतने का ख्वाब जो है वो चकनाचूर कर देते हैं
हैं। 71 पर 82 उन्होंने मारे, 6 छक्के और 5 चौके। यानी जब प्रेशर नहीं होगा तो सैम अयूब अच्छा खेलेंगे, लेकिन प्रेशर होता है तो वो हमेशा जल्दी ही आउट हो जाते हैं। अब्दुल्ला शफीक 59 पर 64 मारे, 3 छक्के और 4 चौके। बाबर आजम आए और दोस्तों 20 पर 15, यानी वही टुकटुकिया वाला जमाना। इतना पाकिस्तान जीत रहा है, उसके बावजूद देखिए लास्ट में एक छक्का मारकर उन्होंने बराबर किया, यानी 19 बालों पर उनके 11 रन थे। ये था बाबर आजम का हाल कि पाकिस्तान जीत रहा है, उसके बावजूद बाबर आजम की टांगे कांप रही थी। पाकिस्तान 9 विकेटों से जीत गया है। रिजवान की कप्तानी में पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर पहली जीत हुई है। और दोस्तों पैट कमिंस जिसने पहले पाकिस्तान से जीत छीन ली थी, आज वो पैट कमिंस भागता हुआ दिखाई दिया है और पाकिस्तान की वो फॉर्म जिसका जिक्र किया जाता है वो वापस आ गई है।